इसी तरीके से धरती माता भी हमारी माँ है। जिसको धूप लगे बेटा तो सक जाना है। तो ये धरती माता भी हमारी माँ। इसमें हम कितना कूड़ा करकट फेंकते हैं, कभी ये नाराज होती है क्या? ये नाराज नहीं होती बिल्कुल। मम्मी तो कभी कभी नाराज हो जाती है, लेकिन ये धरती माता कभी नाराज। मम्मी कहती है कितनी बार समझाया तुमको, समझ में नहीं आता है, पिटाई लगाएं, फिर आप लोग ठीक हो जाते हैं। हो जाते हैं भैया कि नहीं है? हो जाते हैं बोलो, है ना? तो इसीलिए तो धरती माता, गौ माता, गंगा माता, है ना? अभी आप लोग प्रयाग गए होंगे, कुछ लोग नहीं गए होंगे, तो गंगा जल तो सबके पास घर में है ना? एक एक ढक्कन डाल के नहा लिया बढ़िया कि आज हमने प्रयाग को नहा लिया, है ना? जो लोग नहीं जा पाए, ठीक है, सुबह जल्दी उठ करके धरती माता को प्रणाम किया। इसके बाद में जिसके घर में जैसा नियम है कि जैसे किसी जगह पर बेटियां पैर नहीं पड़ती हैं माता पिता की, तो क्या बोल सकती हैं? प्रणाम बोल सकती हैं, राम राम बोल सकती हैं, नमस्ते बोल सकती हैं, जो उनके घर का नियम है। आपके यहाँ पैर पड़ते हैं? नहीं पड़ते, है ना? तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मम्मी से? राम राम, राधे राधे, है ना? ठीक है, जिसके यहाँ जो भी बोलते हैं बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? कहीं राम राम बोलते हैं, कहीं राधे राधे बोलते हैं। और बच्चे जो बेटे, बेटों को अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, घर में जो भी लोग हैं, है ना, अपनी बहन है, उनके भी पैर पड़ना चाहिए और उनसे भी प्रणाम करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए और उसके बाद अपने काम में लग जाना चाहिए। जो लोग इस नियम को रोज फॉलो करते हैं, उनके अंदर धीरे 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 लोगों के प्रति प्रेम जागने लगता है। जब झुकेंगे, है ना, जब आप किसी के सामने दोनों हाथ जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना? जब आपके घर में कोई आता है, अपना भारत देश जो है वो अतिथि सेवा के लिए जाना जाता है कि कोई भी आएगा, अपने घर में जो कुछ भी होगा, अगर कुछ नहीं होगा घर में, चटाई बोरी दरी, तो लोग जमीन को थोड़ा साफ कर देंगे झाड़ू से और कहेंगे बैठिए, और जाके बढ़िया पानी लेकर के आएंगे, पिलाएंगे, है ना? इसलिए संस्कार, यही सारे संस्कार होते हैं। फिर पढ़ाई, अब पढ़ाई के साथ में संस्कार। अच्छा, खीर किसने किसने खाई है? सबने? आज तो नहीं खाए हैं? अच्छा, खीर में शक्कर डालना भूल जाएं अपन, तो कैसी लगेगी? मजा आएगा खाने में? नहीं आएगा, है ना? क्या बोलोगी मम्मी, आपका ध्यान कहाँ रहता है? हैं? आज आपने शक्कर नहीं डाली, चीनी डालना भूल गई, ठीक है? अच्छा, खीर की और चीनी की बात हम क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा? संस्कार होंगे तो मधुरता जरूर लाएगी। हाँ, है ना? देखो माता जी आपकी कितनी मदद कर रही हैं, है ना? अगर आपने सिर्फ पढ़ाई बस कर लिया, आपसे ABCD याद हो गई, अब हमने आपसे कहा ABCD सुनाओ, तो आपने हाँ ABCD जैसे सुना दिया, और जब आप थोड़ा शक्कर डली होगी खीर में, फिर आप पहले अच्छे से खड़े होंगे, है ना, और फिर आप सुनाएंगे ABCD, ऐसा प्रेम से सुनाएंगे। और सिर्फ सुनाना है तो बोले इनको सुनाना है, ऐसे ही सुना दो। जब आपके घर कोई आता है, कुछ मांगता है ना, बेटा रोटी ले आओ, और आपने कहा ले रोटी, कैसे देते हैं अपन, है ना? है ना? और उसमें क्या करते हैं अपन, जब प्रेम से देते हैं उसको, तो अगर एक रोटी भी होगी आपकी, तो वो रोटी भी काम करेगी। और अगर आपने गुस्से में 5 रोटी भी दी, तो ऐसे घूम के देखेगा आपको, है ना? और फिर कहीं अगर आप दिख जाओगी, तो फिर देखेगा एक बार घूम के, ये तो वही है जिसने 5 रोटी दी थी, लेकिन गुस्से में। तो आपके पास में जो कुछ भी है ना, संस्कारों में क्या आता है मालूम? सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण, ये संस्कार की, जैसे सीढ़ी होती है ना, तो सीढ़ी में अलग अलग वो होते हैं ना, जिससे चढ़ते हैं अपन, ऐसे ही जो है इस समय ये इसकी सीढ़ी है संस्कार की। हमको झूठ नहीं बोलना है, किसी से नफरत नहीं करना है, सबके प्रति हमारा प्रेम रहना चाहिए, ठीक है? किसी की नुकसान करने की इच्छा ना हो हमारी कभी, और साथ साथ में पढ़ाई में अच्छे नंबर आने चाहिए। तो दोनों चीज़ें
बढ़िया हो गई तो अच्छी बढ़िया खीर बन गई आपकी स्वादिष्ट, और नहीं तो बिना संस्कार मतलब बिना चीनी की खीर, ऐसा मान लो, है ना। अगर पढ़ाई अच्छी है आपकी और संस्कार आ गए तो खीर क्या हो गई, मीठी। और अगर पढ़ाई बस है आपकी, कुछ बच्चों को देखो पढ़ते रहते हैं, उनमें अहंकार आ जाता है। मालूम है हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, जानते हो? हमारे स्कूल की फीस कितनी लगती जानते हो? ऐसा बोलते हैं, हम बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, हम जो है कार से स्कूल जाते हैं, अब वो बेचारा जो रिक्शे से जा रहा है वो कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि दोनों पढ़ने ही जा रहे हैं ना, कोई बड़ा काम नहीं करने जा रहे, वो तो माता पिता के भरोसे जा रहे हो ना, आपने क्या किया है। तो घमंड नहीं आना चाहिए, जिसके अंदर घमंड आता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है ना। तो सबसे प्रेम से बात करेंगे, ऐसा हम लोग आज से ही संकल्प लेते हैं। आप लोग तो वैसे भी अच्छे बच्चे हो, है ना। हमको भैया ने बताया सबने कि हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं। कभी कभार कोई थोड़ा नाराज़ हो जाता है ना, तो उसको धीरे धीरे ठीक कर दिया जाएगा। दीदी लोग ठीक कर देंगी, किसी को बड़े लोग ठीक कर देंगे, किसी को छोटे लोग ठीक कर देंगे, है ना। और हम लोगों से भी जब गलती होगी तो आप लोग बोल सकते हैं कि गुरुजी आपसे भी गलती हुई है ना।